नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में हो रही है चर्चा। आपको बता दें कि पुलिस के 4600 ग्रेड पे को कैबिनेट में आज मंजूरी मिल सकती है। आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि पर चर्चा होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी रखा जाएगा प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। कई विभागों की नियमावली में बदलाव का भी प्रस्ताव। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर भी हो सकती है चर्चा। भू कानून, नई खनन नीति पर भी चर्चा संभव है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को रिलॉन्च किया। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों को 100 मिलीलीटर प्रतिदिन की दर से सप्ताह में 4 दिन विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड फ्लेयर युक्त जो दूध है वो उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की शुरुआत के मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना के संचालन के लिए सरकार ने 18 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में 7 मार्च 2019 को देहरादून से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत स्वादिष्ट मीठा रिकम्ड मिल्क दूध जो है वो राज्य भर के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को अमृत योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन कोरोना काल में यह योजना बंद कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार प्रति बच्चा 10 ग्राम चूर्ण और 100 ml गुनगुने पानी में घोलकर दूध तैयार कर बच्चों को देंगी। योजना में लगभग 1.70 लाख लाभार्थी बच्चों को प्रतिमाह दूध उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आंचल योजना, इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा। और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। तो वहीं 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। पीएम 5 नवंबर को इसका अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से केदारपुरी का निर्माण हुआ है, पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार का निर्माण सामने नहीं आया। केदारपुरी में 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई हैं, उनका लोकार्पण होना है और 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना है। शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण के दौरान पूरे देश के अंदर आपको बता दें जितने ज्योतिर्लिंग हैं, शंकराचार्य मठ हैं, शंकराचार्य की जन्मस्थली है, जितने शिवालय हैं, उन सबको हम नेटवर्क से जोड़ेंगे और सीधा लाइव प्रसारण होगा। से केदारपुरी का निर्माण हुआ है। पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विजन पहले नहीं आया और उनके नेतृत्व में आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर लगभग 450 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो लगभग 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन होने वाला है और लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। वहाँ पर भव्य शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण होने वाला है और वो पूरे देश के अंदर जो हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 4 जो शंकराचार्य के हमारे मठ हैं और साथ में जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है और साथ में जितने शिवालय हैं, उन सभी को उस दिन हम जोड़ेंगे और उसका सीधा लाइव प्रसारण होगा। तो वहीं नगर विकास और आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विभागीय समीक्षा बैठक में आवास विभाग में कृषि भूमि से परिवर्तन दर की अधिकता को देखते हुए इसे कम करने का निर्णय लिया गया है और पहले ये दर लगभग 200% थी, जिसे अब 3 स्लैब
5%, 2% और 15% के अंतर्गत किया जाएगा। बैठक में स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ये निर्देश दिया गया कि शीघ्र ही गतिमान कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। और वहीं मंत्री बंशीधर ने अमृत योजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति में संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 151 योजना के लिए भारत सरकार से 553 करोड़ प्राप्त हुआ है। एडीबी और स्वच्छ भारत और अमृत योजना और स्मार्ट सिटी, इस पर बातचीत की है। स्मार्ट सिटी के लिए मैंने कहा है कि दिवाली के बाद हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे काफ़ी कुछ स्कीमों का, जो स्कीमें काम चालू हो गए हैं उनमें देखेंगे। और अमृत सिटी में अमृत योजना में भी फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छी उपलब्धियां की हैं, बहुत अच्छे काम हो गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो पैसा हमको मिला उसका पूरा का पूरा उपयोग हमारे अधिकारियों द्वारा उसमें किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में अमृत में हमने जो पैसा मांगा था भारत सरकार से 593 करोड़ रुपया, ये मैं अपने सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि 553 करोड़ रुपया जो 151 योजनाओं के लिए था वो हमको मिल गया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें 81 योजनाएं हमने पूर्ण कर ली हैं। आपदा के बाद भी उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बीते साल का रिकॉर्ड तोड़कर इस साल यात्रा में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। कोविड काल में इतने कम दिनों में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सरकार को काफी फायदा हो रहा है। देखिए चारधाम की स्पेशल रिपोर्ट। कोविड महामारी के कारण इस साल चारधाम यात्रा देर से शुरू होने के बाद भी यात्रियों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र 43 दिन की यात्रा में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से ज्यादा है। बीते साल 1 जुलाई से शुरू हुई चारधाम यात्रा 5 महीने चली थी। उस वक्त लगभग 3.22 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस साल मई महीने में 4 धामों के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोविड संक्रमण की रोकथाम के चलते 4 धामों में पुख्ता इंतजाम न होने के कारण हाई कोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने रोक हटाकर सीमित संख्या के आधार पर यात्रा शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 18 सितंबर को 4 धामों की यात्रा शुरू हुई। लेकिन धामों में दर्शन करने के लिए सीमित संख्या होने के चलते सैकड़ों यात्री बिना दर्शन ही वापस लौट गए। ऐसे में सरकार के दोबारा अनुरोध करने पर कोर्ट ने सीमित संख्या में दर्शन के आदेश को हटा दिया था, जिससे चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रफ्तार बढ़ गई और पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। मात्र 43 दिन में 3.48 लाख श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन करने पहुंचे। 4 धामों में जहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, वहीं राज्य के नेता और मंत्री भी 4 धामों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ के दर पर पहुंचकर बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद दिया। इस दौरान बाबा के दर पर झूमते भी नजर आए। उनका ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। वहीं 5 नवंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम में दर्शन कर जल अभिषेक भी करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ में 425 करोड़ की लागत के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड में मई महीने में शुरू हुई चारधाम यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 महीने चली चारधाम यात्रा अब शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी, जिसकी घोषणा भी पहले ही हो चुकी है। 4 धामों में सबसे पहले शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद होंगे। वहीं 6 नवंबर को बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे।
जबकि इनके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट देव उठनी एकादशी के 6 दिन बाद यानी 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं पंच केदार पाट बंद हो भी घोषित कर दी गई है। देवों की भूमि उत्तराखंड में आपदा के बाद भी 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा, बारिश के क्षेत्र में भी पहुंचा। इस सर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जनतंत्र टीवी सुभाष शचान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।